बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारदा पे। और आज के इस वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। और ये आज के वीडियो में वन शॉट में हम पॉलिनोमियल के तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो वीडियोस में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पे बात करेंगे। फॉर्मूले क्या है, डेफिनेशंस क्या है, किन किन फॉर्मूले का इस्तेमाल इस चैप्टर्स में होने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको इसी चैनल पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक वर्ड इसके बारे में हमें जानना जरूरी है और वो है पॉलिनोमियल, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली से और नोमियल से। दो वर्ड कौन से? पॉली प्लस नोमियल। सर पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है विद्यार्थीगण मैनी, बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कुछ ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैनी टर्म्स, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स। डेफिनेशन देखिएगा, पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression which has two or more than algebraic टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एग्जांपल आपके सामने पेश किया जाए। जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 8 में 2x+5, ऐसा एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चा? पॉलिनोमियल है। आपने अगर इक्वेशन ये देखा होगा 2x² + 6x + 5, ये भी क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। यानी कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स, मैथ्स में कोई सा भी टर्म, अगर हम इवन 5x की भी बात करूं, 5x इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, टू और मोर देन टू टर्म्स होते हैं, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले नोटबुक रेडी कीजिए, टर्म्स को लिखते जाइए, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते चलिए और आगे चलकर हम क्वेश्चंस पे धीरे धीरे बात करेंगे। अगले स्लाइड में हम बात होगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी आपको कौन से टाइप्स पढ़ने हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी अगर हम क्लास 10th की बात करें बच्चों, क्लास 10th में हमें बात करनी है किसके बारे में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है, ज्यादातर बातें होंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होता है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो। अब ये सर डिग्री क्या हो गया? अब ये डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री का मतलब समझा दो सर। तो डिग्री का मतलब होता है जैसे कि पॉलिनोमियल x² - 3x + 5, जो एक्स का पावर होता है ना बच्चा, एक्स के सर पे जिसे हम पावर बोलते हैं, ये डिग्री है। एक्स के ऊपर 2 है तो डिग्री विल बी 2, और ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक। अब इसी के अकॉर्डिंग लीनियर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? लीनियर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? तो लीनियर की डिग्री कितनी होगी? 1। क्यूबिक की डिग्री कितनी होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 3। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा केवल 5x। एक्स की पावर कितनी है? 1। लीनियर है। एक्स प्लस एक्स की पावर कितनी है? 1। क्या है? लीनियर है। लीनियर पॉलिनोमियल वो सारे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। क्लास 10th में इस पे ज्यादा बात नहीं होगी, क्यूबिक पे ज्यादा बात नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई स्टार कौन होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी बात होगी किस पे होगी? क्वाड्रेटिक पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 2। और एग्जांपल मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। 2y² - 4y + y की पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? 2। पॉलिनोमियल कैसा? क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारे टर्म्स। पॉलिनोमियल डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 लीनियर, डिग्री 3 क्यूबिक। क्यूबिक का फॉर्मूला, क्यूबिक का एग्जांपल x³ - 2x² + 5x - 4। अब बोलोगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। बेटा आप बताओ, आपके घर इनविटेशन कार्ड आता है, खाने पे बुलाया जाता है किसी को,
तो सबसे मेन जब वहां पे जब जाते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? जो घर के बड़े होते हैं। आपको लाकर कोई बोलता है कि बेटा आप बैठो, चलो आ जाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको पापा को मिलता है या आपको मिलता है? जो घर के बड़े होते हैं उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो पावर में 3 ज्यादा होगा तो डिग्री 3 कंसीडर करेंगे, क्यूबिक आ जाएगा। ये नहीं कि 2 है तो चल भाई क्वाड्रेटिक हो गया, तू नहीं रे, ऐसा नहीं होगा। उसकी पावर ज्यादा, वही पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाता है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब बात होगी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। कुछ नया मिला, कुछ मीठा हो जाए डेयरी मिल्क, आ गया। जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या है? अक्सर ये टर्म्स आपने सुना होगा, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। कुछ नहीं होता बेटा। जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या होता है? लिखिएगा, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स की वह वैल्यू, एक्स की वह वैल्यू जिसे हिंदी में लिखो, फील आएगा बेटा। हिंदी में लिख लेना इस बात को, क्योंकि फील आएगा। जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर, पॉलिनोमियल में पुट करने पर, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। क्या बात है? एक्स की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो सर ऐसा भी होता है क्यों? बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बेटा एक्स की वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो कोई एग्जांपल आपके सामने, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। यहाँ पे आपको दिया है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x-3, और इसमें पूछ रहा है फाइंड पी ऑफ 3 एंड पी ऑफ -1। पी ऑफ 3 एंड पी ऑफ -1 का मतलब क्या होता है समझना बेटा। इसका मतलब क्या होता है? पी ऑफ 3 का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 -6 -3, 9 माइनस 9 विच इज 0। क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। पी ऑफ -1। अब पॉलिनोमियल में क्या पुट कर देंगे मेरे बाबू, मेरा बच्चा? पी ऑफ -1 यानी पॉलिनोमियल में क्या पुट कर देंगे बाबू? -1। एक्स की वैल्यू जहां जहां एक्स दिख रहा है तुमको, वहां वहां -1 पुट कर दो। -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +2 -2 में से 1 गया 3 -3, 3 में से 3 गया 0। यानी अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं, तो मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो 3 एंड -1 लिखना बेटा। 3 एंड -1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial। x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा दो तीन हो सकते हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का नाम होगा अल्फा, बीटा, गामा। लेकिन अभी हम बात करेंगे केवल अल्फा और बीटा, केवल अल्फा और बीटा के बारे में बात करेंगे। एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये कौन होते हैं? ये मेरे प्यारे अल्फा, मेरा प्यारा बीटा है बेटा। एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ। क्लियर है? इसे हिंदी में ही नोट कीजिएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं हम तो इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं नोट करेंगे। बेटा फील चाहिए कि नहीं चाहिए? पेपर में ये थोड़ी लिखोगे, लेकिन नोट्स में लिखोगे तो फील तो आ जाएगा ना, फील तो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। क्या क्या चीजें बात आपको ध्यान में रखनी है? जीरोस का मतलब अभी बताया था अल्फा और बीटा होता है। जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा? अल्फा और बीटा। तो जब भी पूछे फाइंड जीरोस, इसके बारे में पूछ रहे हैं, अल्फा बीटा के बारे में।
जब भी पूछे फाइंड जीरोस, किसके बारे में पूछ रहे हैं? अल्फा बीटा के बारे में, समझ जाओ। जीरोस का मतलब अल्फा बीटा होता है, नोट्स में एक सर्कल में बनाओ और लिख दो, जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा होता है। बेटा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब मैं फील कर लिया हूं कि मेरा जीरोस अल्फा बीटा है। बेटा सम ऑफ जीरोस तो मैं लिख दूंगा, सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस, क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन में ए। अब आपको लग रहा होगा ये बी और ए कहां से आ गया, उसके बारे में बातें होंगी। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लाई, किसका प्रोडक्ट? जीरोस का प्रोडक्ट। किस प्रोडक्ट बेटा? जीरोस का, यानी अल्फा इंटू, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन, क्या होता है? सी अपॉन ए। अब बात आ गई सर बी ए और सी क्या होता है? किसी भी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया ना, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे ये पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? कौन सा पॉलिनोमियल है बोल दो, पावर चेक करो। टू, डिग्री कितना? टू। पॉलिनोमियल कौन सा? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल बेटा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसी भी पॉलिनोमियल में तो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, या वाई स्क्वायर के साथ हो, जो डिग्री दो वाले के साथ हो वो ए होता है। जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर, इन सब के साथ, जो एक स्क्वायर वाले के साथ, ए के साथ होता है डिग्री टू वाले के साथ। इसकी डिग्री कितनी हो बेटा? दो हो। पी की वैल्यू क्या होगी? जिसकी डिग्री वन हो, जो केवल एक्स के साथ हो, केवल वाई के साथ हो, जो केवल एस के साथ हो, वो बी होता है। जो अकेला हो, जो अकेला हो, सिंगल हो, जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वेरिएबल ना हो, वेरिएबल मतलब एबीसीडी ना हो, वेरिएबल मतलब क्या? अल्फाबेट्स ना हो, वेरिएबल ना हो, उसे हम सी बोलते हैं। जो अकेला हो उसे हम सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। अब देख बेटा, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है? ये इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या? ये इक्वेशन आपको दिख रहा है? इस इक्वेशन में आप बताओ मेरे को, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ तो ए होता है। एक्स के साथ कौन है? बी, तो बी माइनस तीन। सिंगल कौन है? फाइव, तो सी। क्लियर है? तो बताओ। अब आपको एक लॉलीपॉप देगा एग्जामिनर, एक ऐसे लॉलीपॉप फेंकेगा चला के, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस, और आप फंसोगे, और आपसे पूछेगा कि अच्छा सम ऑफ जीरोस पूछ दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ दे, लेकिन आपको ए और बी बताना हो। क्या बताना हो? ए और बी। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू कितनी? फोर, क्योंकि एस स्क्वायर के साथ है, डिग्री वाले के साथ। बी की वैल्यू कितनी? माइनस फोर, क्यों? क्योंकि एस के साथ है। बोलोगे सर सी तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? जीरो। इसकी वैल्यू नहीं है, क्या लिखेंगे? जीरो। जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। क्लियर हो गया क्या? ए बी और सी पहचान लोगे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? ए बी और सी पहचान लोगे क्या? पहचान लोगे क्या? तो डिग्री दो वाले के साथ हो ए, डिग्री वन वाले के साथ हो बी, अकेला हो सी। सर अगर हमें कुछ ऐसा दे दी सर अगर हमें दे दे टी स्क्वायर माइनस 15, कुछ नहीं करना है बाबू, बाबू मेरा बाबू, क्या करोगे? ए की वैल्यू लिखोगे, टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो वन, इसमें टी तो है ही नहीं, तो बी की वैल्यू जीरो। अकेला कौन है? अकेला कौन है? मेरा -15, सी इज -15। अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है? ए बी और सी पहचान लोगे? एग्जाम में ये पूछेगा फाइंड सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अब बात करेंगे आगे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ क्या होता है? व्हाट इज इफ? होता ही है, पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, और ये अल्फा और बीटा दोनों किसकी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू।
अब अगर आपकी एक्स है कोई, तो आप एक को अल्फा बुला सकते हो और दूसरे को बीटा बुलाना। एक को अल्फा बुलाना, दूसरे को बीटा बुलाना, समझ रहे हो? अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यू होती है, और अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूपी का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जीरोस दो ही होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अगर आपसे पूछे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस, आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, आपसे पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू। क्लियर है? फॉर्मूले को नोट डाउन करते चलना, नोट्स बना लो, नोट्स बना लो बेटा। कॉपी में लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप बैठ के कहीं जा रहे हो बस में और वीडियोस देख लिया काम हो गया। नोटबुक सामने, नोट्स प्रिपेयर करो, बहुत बढ़िया नोट्स बनने वाला है। क्योंकि बेटा देखो, आपको ना आपको ना टाइप वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यूट्यूब पे पहली बार कोई ऐसा चैनल मिलेगा जो टाइप वाइज क्वेश्चंस को कवर कराएगा आपको। यानी इतने टाइप्स कवर कर लिए भाई, इतना कवर, ये नहीं कि दो चार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, खत्म करके फिर बल्ले बल्ले, ऐसे नहीं करना बेटा। अगला आता है एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन। आ गए भाई, आ गए एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस। एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? पहला क्वेश्चन मैं चार टाइप बताऊंगा बच्चा, चार टाइप बताऊंगा एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के। पहला, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस क्या होते हैं बच्चा? तो जीरोस होते हैं अल्फा और जीरोस होते हैं बीटा। सम ऑफ जीरोस बोले तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो क्या होगा? अल्फा इंटू। यानी एग्जाम में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछे जाते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, क्वेश्चंस लगेंगे बाबा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस के प्रोडक्ट बताने हैं इस पॉलिनोमियल के। जीरोस के प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा? अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। बताओ होता है कि नहीं होता? फॉर्मूला होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं, यानी जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए। अब आपको सी, ए और बी की पहचान आप बताई गई थी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो तुम्हारा ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, जो अकेला होता है वो सी। क्या बात! जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी, जो अकेला होता है वो सी। एक इक्वेशन और दिखा देता हूं, 2p² माइनस 3p+4। इसमें ए बी सी की पहचान कैसे करेंगे? जो पी स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो पी के साथ होता है वो बी होता है, जो अकेला होता है, ठीक है, जो अकेला होता है वो बी होता है। तो बेटा आपको ए बी सी की पहचान बहुत जरूरी है, आना जरूरी है, आना चाहिए। अब देखो, सी की वैल्यू बताओ आप मेरे को, सी की वैल्यू बता दो जल्दी से, चलो सी की वैल्यू बताओ। सी की वैल्यू कितनी होगी? सी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 7/4। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्लियर है? यहां तक तो कुछ डाउट नहीं आया होगा, सिंपल ही था, सिंपल था। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। देखना मना है, मेरे वीडियोस को 2 के स्पीड से देखना मना है। जरूर ऑलरेडी चल रहे हैं, बिल्कुल फालतू बातें हो ही नहीं रही है, केवल पढ़ाई की बात हो रही है। अगर आप आए हो इस चैनल पे और इस वीडियोस को देख रहे हो ना बेटा, तो पढ़ने ही आए होगे।
पढ़ने ही आए होंगे। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और आप आ गए हमें देखने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना। एग्जाम्स के टाइम ही आए होंगे। केवल पढ़ाई की बातें होंगी, केवल पढ़ाई की ही बातें होंगी। अब देखो, सम ऑफ जीरोस। अब आपसे पूछा सम ऑफ जीरोस और आपने पता है, हमने पता है सर जीरोस अल्फा और बीटा होता है, और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, माइनस बी अपॉन ए। नहीं आता है, मैं दो बार बोलूंगा, दो बार, एक बार नहीं दो बार। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब ए और बी और सी की पहचान कैसे करें, तो फिर से इतनी बार पहचान कर दूंगा ना बेटा, इतनी बार पहचान करा दूंगा कि किसी और की पहचान भूल जाओगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो ए की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो एक्स के साथ होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जो अकेला होता है वो सी की वैल्यू। बेटा जो अकेला होता है वो सी होता है, समझ जाओ। अब समझो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो, पी कौन है, पी है बेटा -7। फॉर्मूले भी माइनस है, एक माइनस और बी वाला माइनस आपस में टकराएंगे, नीचे आएगा ए। माइनस माइनस प्लस, 7/5 इज राइट आंसर। है ना हलवा क्वेश्चन, है ना हलवा क्वेश्चन। और आपको बताया है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बताया है कि फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। और इस पे हमने लगा लिए कितने क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा सर, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए सर। तो क्या इसे होमवर्क दे दें क्या सर, होमवर्क दे दें क्या। एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट वैल्यू, इससे ए बी और सी खुद से पहचानना, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप करके जाना। अगर वीडियोस देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से निकल के आओ, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो क्वेश्चन नंबर का, और आगे बढ़ जाओ। चले आगे बढ़ जाए। अब आ गया बच्चा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं फिर से आऊंगा एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस। एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं सर, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if sum and product of zeros are given। अब यहां पे बेटा आपके साथ होगा खेलना। पहले आपको सम और प्रोडक्ट दिया था, सॉरी, पहले आपको पॉलिनोमियल दिया था और आपसे पूछ रहा था सम और, इस बार क्या होगा, आपको बोलेगा कि ना चल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल। क्या निकाल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सम, सम और प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टाइप नोट कर लेना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। नोट्स बना रहे हो ना, मेरे वीडियोस के नोट्स बना रहे हो तो वहां लिख लेना, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सर ने क्या बताया था। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दो तरीके से आता है, मैं बताऊंगा कौन सा तरीका। पहला तरीका क्या है, तो हमें सम और प्रोडक्ट दिया होता है, सर सम और प्रोडक्ट दिया होता है, लेकिन मेरे बच्चे गलतियां करते हैं, मेरे बच्चे गलतियां करते हैं, उन्हें आदत है गलतियों की। पेपर में बोल रहा है सम, पेपर में बोल रहा है कि मैं तो सम हूं, तो सम को ना फील ही नहीं कर पाते, आप सम को ही नहीं फील कर पाते। यही कारण है कि अभी तक इतना पीछे हो बेटा, फील करते ना, उसकी बातों को समझते ना, तो आज यहाँ पे नहीं बैठ के वीडियोस देख रहे होते, समझ रहे, एग्जाम्स के समय। अब देखो सम का मतलब समझो, सम का मतलब, सम का मतलब क्या होता है सर, देखो सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। सम इज अल्फा प्लस बीटा, दोनों छुपे हुए हैं एक में, हम साथ साथ है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा।
सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब आप मेरे को बताओ कि अल्फा प्लस बीटा इज कितना, माइनस का। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, निकालना क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बता दिया हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता है। सम इज इतना, प्रोडक्ट इज 6, यानी अल्फा इंटू बीटा इज 6। अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा, 6। निकालना क्या था सर जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था गुरुजी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसलिए है क्योंकि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर कभी कभी बेटा आपको सम प्रोडक्ट नहीं दिया होता है, वो लॉलीपॉप नहीं है, ठीक है। अब समझो, क्योंकि उसमें थोड़ा आप फंसते हो, गलतियां कर देते हो, इसमें नहीं करो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट उठा के रख दो, माइनस का 5, ब्रैकेट के बाहर एक्स से मुलाकात होगी, अल्फा इंटू बीटा इज 6, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x इज राइट। ऑप्शन है क्या कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है, जल्दी से बता दो। क्लियर है तो जल्दी से बता दो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए क्या। अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बोलते ही फील करो। सम ऑफ जीरोस बोले बेटा तो रुक के फील करा करो। सम ऑफ जीरोस में फील करना, क्या फील करना होता है इसमें, लिखे जो खत वो तेरी याद। प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस इज -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कोने में 5 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 5, यानी अल्फा इंटू बीटा इज, ये दो वैल्यू जब आपको दे दे, जब भी आपको सम और प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट दे दे जीरोस के, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला बचपन में पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको सर तो फॉर्मूले तो दिए हुए हैं सर, स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का 3x, अल्फा इंटू बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, दिस इज द राइट आंसर। ये आ गया हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है बता दो जल्दी से, तू बता देना मुझे, डिग्री की वैल्यू 2 है क्या। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है क्या, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है तो बोलो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से आ गया यार, फिर से आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस 2, अल्फा प्लस बीटा 2, प्रोडक्ट माइनस आर, अल्फा इंटू बीटा माइनस आर। निकालना क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन मार्क। होमवर्क सर, होमवर्क। दो क्वेश्चन कराया हूं, सारा मैं ही कराऊं क्या, तुम लोग क्या करोगे, खुद से करो, चलो फास्ट, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना, जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ना, फिर मजा आएगा ना थोड़ा, दो क्वेश्चन तुम करो, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, दोनों मिलके करें, तो मजा कुछ अलग ही होता है। टाइप चेंज, टाइप चेंज हो गया सर, ब्रेक ले लें क्या, टाइप चेंज हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक नहीं, पेपर के समय रुकना मना है। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर जी, ये कौन सी चिड़िया है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जब भी तुमसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एग्जाम में पूछ दे, तो क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखना। बेटा देख रहे हो, ये इंडिकेशन देख रहे हो, बड़ा मस्त चीज है, मस्त मजा आएगा। जब भी क्वेश्चन में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहे,
तो मैं उस प्यारे से क्वेश्चन को जीरो के बराबर रख दूंगा। और मेरे बच्चे कसम खा के जाते हैं, बोलते हैं ना ना ना, कसम खाता हूं कि जो मास्टर साहब बताएंगे वो नहीं करेंगे। बेटा कसम नहीं खाना है, बात मानना है। क्वेश्चन को जीरो के बराबर कहा जा रहा है तो रख दो, रख दो ना, दो रख दिया सर। सर चलो रख दिया तो क्या आंसर आ गया? नहीं आया। कर दिया ना, धोखा दे दिया ना, वो भी छोड़ गई, आप भी छोड़ जा रहे हो, धोखा दे दिया आपने हमें। बेटा मैं धोखा नहीं दिया हूं, अभी बात होगी। मैं छोड़ के नहीं जा रहा कहीं, चली गई मैं नहीं जाऊंगा, मैं जा ही नहीं सकता। ठीक है, बेटा क्वेश्चन को किसके बराबर रख देंगे? मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना। देखो जो वो बोलती है मैं बोल रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, ओहो मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। चलो बेटा, मेरा बाबू, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रख दिया, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रख दिया। सेकंड सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट। दूसरा, मिडिल टर्म स्प्लिट। ये थोड़ा बच्चों के लिए खतरनाक होता है, मेरे बच्चे यहां फंसते हैं, मेरे बच्चे यहां फंसते हैं। लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड मिडिल टर्म स्प्लिट, समझ में नहीं आता उनको। यहां मैं समझाता हूं, फील दिलाता हूं बेटा, फील दिलाता हूं। लास्ट में है 6, फर्स्ट में है 15। 6 इंटू 15 कितना आएगा? 90। 6 इंटू 15 यहीं पे कहीं लिख दूं क्या? यहीं लिख दो ना सर, सर जी यहीं लिख दो ना। 6 इंटू 5 90। इसको तोड़ने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल, रेंडमली कोई नंबर सोचो, 90 से डिवाइड कर दे। जैसे 2 इंटू 45 90 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स के पेयर्स को देखो मेरा बाबू, इन दोनों के पेयर्स को देखो, इनको जोड़ो, इनको घटाओ, इनके साथ जो मन करना है करो, लेकिन मुझे बीच वाले टर्म आने चाहिए। और बीच में एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वन है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? वन है। बोलो कि सर क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं रे बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं था। एक्स के साथ कुछ नहीं होता है तो हम वन मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। तो बेटा 45 और 2 जोड़ूंगा तो 47, और माइनस करूंगा तो 43, कभी भी वन आने वाला नहीं है। तो सर कुछ और, कुछ और। तो मैं सोचूंगा 3 इंटू 30। ऐसे मैं इतना गंदा नहीं सोचता, आप लोग के लिए सोच रहा हूँ, बता रहा हूं मैं गंदा नहीं सोचता, मैं मेरी सोच बहुत दूर तक है। 3 इंटू 30, क्या करूं सर इस 3 इंटू 30 का? बेटा इसे जोड़ो, इसे प्यार करो, इसे जोड़ो, इसे घटाओ, और घटाने के बाद एक लाओ। जोड़ोगे तो 33, घटाओगे तो 27। बेटा इसको कितना भी प्यार कर लो, ये तुम्हारी नहीं होगी, ये तुम्हारी नहीं हो सकती बेटा। तो कौन होगी सर? और ट्राई करो, कोशिश करो बालक। 5 इंटू 18। तो सर कब तक कोशिश करेंगे? बेटा कोशिश करो, मिलेगी मिलेगी बेटा मिलेगी। 5 इंटू 18, 90 आ गया। इसे जोड़ो, इसे घटाओ, इसे प्यार करो, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? वन। छोड़ूंगा तो 23, घटाऊंगा तो 13, ये भी छोड़ गई। कोई बात नहीं बेटा, और थोड़ा और। तो अगर मैं सोचूं तो मैं पहली बार में मैं इतना सोच रहा हूं यार कि 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने पे 90, सब्ट्रैक्ट करने पर वन। लेकिन वन कैसा? मेरा वन कैसा हो? माइनस जैसा हो, माइनस चाहिए। सर मुझे माइनस का वन चाहिए तो क्या करूं? तो बेटा 10 में से 9 नहीं, 9 में से 10 माइनस कर दे। 8वीं में पढ़ता था, ये मत बोल दियो कि नहीं आता। 9 में से 10 को माइनस कर दे, 9 में से 10 को माइनस कर दे रे मुन्ना। 15x² प्लस का 9x माइनस का 10x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब मेरे कुछ बच्चे ना, कुछ ये लॉलीपॉप खाने वाले बच्चे, लॉलीपॉप खाता था वो वाला, वो ऐसे वाले बच्चे बोलते हैं कि सर -10 पहले और 9 बाद में ना लिख दूं। लिख दे यार, लिख दे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब बताओ 15 और 9 दोनों में कॉमन क्या है? 15 और 9 दोनों किसके टेबल में आता है? दोनों आता है 3 के टेबल में। किसके टेबल में आता है बेटा? 3 के टेबल में। सो 2 को टेबल मारो, 2 के टेबल में कब से आने लग गया रे? 2 के टेबल में कब से आने लग गया? 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में आता है। तो 3 कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे, इसके पास एक्स दूगो, इसके पास एक्स एगो, दोनों के पास एक्स है। समझ रहे हो? दोनों के पास एक्स है, इसके पास दूगो एक्स, इसके पास एगो एक्स। लेकिन एगो तो दोनों के पास है, तो एक्स भी कॉमन ले लिया। अब जब 3 कॉमन लिया तो इसके पास 12 नहीं बचा। बता रहा हूं 12 नहीं बचा। 3 जब कॉमन ले लिया, 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में ना। तो यहाँ बचा 5 कॉमन। एगो एक्स इससे छीन लिए, एक एक्स अभी भी बच गया। और प्लस में 3 के टेबल में 9 3 बार में, 5x+3। यहां तक तो काम हो गया। अब सुनो 10 और 6 में कॉमन क्या है? दोनों किसके टेबल में आता है? 10 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं? तो दोनों आते हैं 2 के टेबल में। यहां कॉमन ले लेंगे -2,
यहां बचेगा बेटा 5x और प्लस का, तो सॉरी, तो ये ऊपर से चला गया सर, ये ऊपर चला गया, नहीं जाएगा रे ऊपर से। 2 कॉमन ले लिया तो 2 के टेबल में अब 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। बोल जल्दी से, 5 बार में। x तो कॉमन था नहीं, और 2 के टेबल में 6 3 बार में। बोलोगे सर यहाँ -6 से आपने प्लस कर दिया, चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ तो ये माइनस का टाका जब इसके साथ भिड़ेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर वहां पे तुम्हारा कटेगा, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे बेटा। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर मेरा कट गया, तो मैं क्या करूं बेटा? मैं तो बता रहा हूं कट नहीं कटने का तरीका, कि अगर यहाँ माइनस है तो तुम प्लस लो, इसका माइनस प्लस का 9 में टक्का होता भी है तो बेटा यहाँ माइनस आता है, क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी टर्म्स और ध्यान रखिएगा कि ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है बेटा, ये जो टर्म है 5x+3 और ये 5x+3, ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं है यानी कॉमन में गड़बड़ हुई है, और सेम आ गया तो कॉमन में गड़बड़ नहीं हुई है। तो मैं एक बार लिख दूंगा ये कॉमन वाले को जो ब्रैकेट में आए हैं 5x+3, एक बार लिख दूंगा बिना ब्रैकेट वाले को 3x-2, और दोनों को, मेरे दोनों प्यारे को 0 के बराबर रख दूंगा। इन दोनों को, इसको एक बार लिखते हैं, और जो ब्रैकेटवा के बाहर हैं, जो मंदिर के बाहर 3x, मंदिर के बाहर 2, इनको हम साथ साथ है करेंगे और 0 के बराबर। एक बार ये टर्म जो होगा बेटा वो 0 होगा, एक बार 5x+3 0 होगा, तो 5x की वैल्यू +3, मामा के घर गया -3, एंड द x इज -3/5। ये जीरोस निकले, ये जीरोस है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। और एक बार 3x-2 को 0 के बराबर, देन 3x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू, x की दो वैल्यू निकली, x की दो वैल्यू निकली, तो बेटा जो पहली वाली x है, जो पहली वाली है वो तुम्हारी अल्फा है, जो तुम्हारी दूसरी वाली है वो तुम्हारी बीटा है। और जीरोस बेटा दो ही होते हैं, फाइंड द जीरोस। जीरोस दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और तो पहले ही बताया गया था। और जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहता है तो क्वेश्चन को 0 के बराबर। क्लियर है तो बोलो। बहुत टाइम लिया हूं इस क्वेश्चन पे, बड़ा प्यार से समझाया हूं बेटा, फील कराया हूं, फील। क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़ जाऊं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बेटा उतना टाइम नहीं लगेगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर ने बोला था कि क्वेश्चन को 0 के बराबर रख देना, तो रखो, क्वेश्चन के 0 के बराबर रख देना, क्वेश्चन को 0 के बराबर रख देना। बसंती क्वेश्चन को 0 के बराबर रख देना रे। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन को 0 के बराबर रख दिया बेटा, आप क्वेश्चन को 0 के बराबर रख दिया, आप क्वेश्चन को सेट करना, सेट करना है बेटा। सर जी सेट करना तो आज तक हमें नहीं आया बेटा, मैं सिखाता हूँ कैसे सेट करते हैं। सेट करने का बेटा तरीका ये होता है कि पॉलिनोमियल एक फॉर्म में होना चाहिए, जैसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, पहले ए फिर बी फिर सी। ये ऐसे ही नहीं है, अगर आप इसको करोगे गलत हो जाएगा, फिर आ जाओगे मेरे पास। कैसे करेंगे सर जी? ऐसे 6x² -7x -3, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि घर का सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर बीच में जो बीच वाला है वो गया कोने में, ना ना ना, फिर पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे ए बी सी। अब क्या बताया था सर? सर याद ही, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट। बेटा क्या था तरीका? क्वेश्चन को 0 के बराबर, क्वेश्चन को, पहला मेथड, क्वेश्चन को 0 के बराबर, क्वेश्चन को 0 के बराबर। दूसरा, लास्ट मल्टीप्लाई। तीसरा, मिडिल टर्म स्प्लिट। ये सब बात हुई थी। चलो, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 3 × 6 18, 18 को दो भाग में तोड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। और अब हिट एंड ट्रायल मेथड पे क्या सोचोगे? दिमाग में आ गया होगा 6 × 3। सोच लो बेटा जो सोचना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, बीच वाला चाहिए मुझे साथ। अगर मुझे किसी का साथ नहीं मिला ना, मैं बता रहा हूं बहुत मारूंगा। 6 और 3 9, माइनस करूंगा 3। किसी का साथ नहीं मिला, मुझे साथ चाहिए, यानी ये नहीं होगा। अब हम ट्राई करेंगे 2 × 9। बेटा 9 में से 2 गया, 7 मिल गया, यस। 9 में से 2 गया, 7 आ गया ना, ये सही है। 9 में से 2 गया, 7 आ गया, तो हम यही देंगे नंबर। 6x² को ऐसे लिखेंगे, मैंने बोला था मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी तोड़ते किसको है? बीच वाले को। इस कोने और उस कोने वाले बच जाएंगे, बीच वाला टूटेगा। माइनस का साथ चाहिए तो 9 में से 2 नहीं कर सकता, 2 में से 9, यानी मैं लिख सकता हूं प्लस का 2x माइनस का 9x -3 बराबर 0। अब बताओ 6x² और 2x दोनों किसके टेबल में आता है बेटा? 2 और, आ जाएगा 2x
कॉमन, 2 के टेबल में दोनों आता है, x दोनों के पास है, यहां आ जाएगा 3x प्लस 1। 9 और 3 दोनों किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो यहां जब 3 लेंगे तो यहां बचेगा 3x प्लस 1। सर ने बताया था कि ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है, तो बताओ कि गलत आया क्या? गलत आया क्या? मेरे बच्चे फिर बोलेंगे सर यहाँ -3 था, आपने प्लस लिखा है। बेटा इस देखो, इसका गुलू गुलू चल रहा है, गुलू गुलू चलेगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक बार लिख देंगे क्या? 3x प्लस 1, और एक बार लिख देंगे क्या बच्चा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं गुरुजी? अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, और जीरोस बेटा दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और दोनों किसकी वैल्यू होती है? एक्स की वैल्यू। फिर से बोल रहा हूं, एक्स की वैल्यू होती है जीरो, जीरो से एक्स की वैल्यू होती है। अब जब 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा, प्लस 1 उधर गया, -1, x इज इक्वल टू -1/3, -1/3 इज अल्फा। एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखूंगा, 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/2, 3/2 इज 3/2 इज क्लियर है? तो बोल दो, क्लियर है तो बोल दो। जीरोस निकालना आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बोलोगे सर जी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पार्टी बेटा शुरू हुई है, ठीक है। इसमें वेरीफाई वाला एक टर्म दिया है कि वेरीफाई करो, अपने प्यार का सबूत दो। तो जब भी बेटा आपसे प्यार की सबूत मांगी जाए, जब भी आपसे कोई आपके प्यार का सबूत मांगे, तो बेटा आपको सबूत देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या सबूत देना है? रिलेशनशिप। ओहो सर मैं फिर से टूट गया। टूटना नहीं है, रिलेशनशिप की बात हो रही है। किसके बीच के रिलेशनशिप की बात हो रही है? जीरोस के बीच के रिलेशनशिप। अल्फा और बीटा का चक्कर चलाना है, अल्फा और बीटा के बीच के रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो अल्फा और बीटा का एक चक्कर चलता है, अल्फा इंटू बीटा c/a के साथ। हु इज अल्फा? अल्फा कौन है बेटा? -1/3, और बीटा इज 3/2। तो -1/2 इंटू 3/2। और c कौन होता है? तो सर ने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में जो अकेला हो वही c है। पॉलिनोमियल में अकेला कौन है? 3। तो c की वैल्यू माइनस का। पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a, एक्स स्क्वायर के साथ है 6। बेटा इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? अच्छा वैल्यू सर गलत ले लिया, -1/3 था, माइनस आपने गलत कर दिया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, सर ने गलत कर दिया। बेटा -1/3 है ना, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया -1/2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2, ये दोनों इक्वल है, तो हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी। चलो बेटा वेरीफाइड हो गया, क्लियर है क्या? मजा आया? इन दोनों का रिलेशन पक्का है, इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है बेटा, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। जब भी रिलेशनशिप की बात होगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, वो भी कर लो, दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कहेगा जीरो, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रख देंगे। आगे बढ़े। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये खुद से करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को जीरो के बराबर, पहला स्टेप क्या था? क्वेश्चन को जीरो के बराबर। बेटा मैं लिखता हूं कि क्वेश्चन को जीरो के बराबर कब? जब आपसे पूछेगा जीरोस। जीरोस कौन कौन होते हैं बेटा? अल्फा बीटा। किसकी वैल्यू होती है बेटा? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। दूसरा लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट। तीसरा मिडिल टर्म स्प्लिट, एमटीएस, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर? तुझसे करोगे, होमवर्क दे दें? सर आपने तो क्वेश्चन को जीरो के बराबर नहीं रखा, खड़ी गधा, मैंने तेरे को दिया था ना करने, मैंने तुमको दिया था ना करने के लिए बच्चों। क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखना, मिडिल टर्म स्प्लिट खुद से करोगे, और वेरीफाई कैसे करोगे? अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। क्लियर है क्या बेटा? अब आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जाए। ओहो फिर से आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से आ गया सर। इस बार सर पॉलिनोमियल हार्ड है सर, इस बार का पॉलिनोमियल मार्केट में नहीं आई क्या? ये पॉलिनोमियल कैसा दे दिया सर? बेटा सबसे पहला काम, क्वेश्चन को जीरो के बराबर, भूल मत जाओ, भूलना नहीं है यार मेरी बात। फाइंड द जीरोस, जीरोस कौन? अल्फा
बीटा। अल्फा बीटा किसकी वैल्यू? एक्स, इसमें वाई है, एक्स या वाई की वैल्यू। सर आपने बोला क्वेश्चन को जीरो के बराबर रख दिया, अब क्या करूं? अब कैसे करूं? फ्रैक्शन में है सर। बेटा सुनो, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा। नीचे कौन है? तीन है ना, नीचे तीन है, नीचे तीन है, नीचे तीन है। हमें तो एक लाइन करने वाली आदत है सर, तो इनसे सबको मल्टीप्लाई कर दो, थ्री से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 7y² 11/3 y into 3 2/3 into 3 = क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 7 जा 21 y², 3 से 3 कैंसिल आउट, 11y, 3 से 3 कैंसिल आउट, -2 = कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। कोई दिक्कत है क्या बेटा? कोई दिक्कत है? अब क्या करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट। यहां से आगे खुद से बनाओगे। होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे दूं बेटा यहां से? होमवर्क क्यों सर अब दे दिया है सर? नहीं, गलत बात बेटा, ये खुद से कर लो। वही लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिट। आपको ये हार्ड लग रहा था, मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया। रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे सर? रिलेशनशिप के लिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए रख देना। ए बी सी कहां से लेंगे सर? अब ये आपका इक्वेशन है, ये सी है, ये बी है और ये बी। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 21, जो वाई के साथ है। बी की वैल्यू -11, सी की वैल्यू -2। सी बाई ए वैल्यू निकाल देता हूं, -2/21, -2/21। अब आपको यहां से निकालना है जीरोस, और जीरोस निकालने के लिए क्वेश्चन को जीरो के बराबर लास्ट मल्टीप्लाई कर लोगे। कर लोगे? करा दूं? करा देता हूं, कहीं रोने लग जाओ। करा ही देता हूं। देखो लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट में, मुझे पता है थोड़े डिजिट्स बड़े हैं, आप फंस रहे होगे। 21 into 2 कितना आएगा बच्चा? 42। मैं थोड़ी स्पीड में कराऊंगा इसको। 42 को हिट एंड ट्रायल पे 7 into 6 ट्राई कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता है नहीं होगा। 7 6 जोड़ूंगा तो 13, घटाऊंगा तो 1, मुझे तो 11 की तलाश है। तो दूसरा ट्राई करूंगा 14 into 3। अब नहीं बताऊंगा, अब खुद से करो। 14 into 3 21y² -14y +3y -2 = 0। कॉमन लेना है। 21 और 14 किसके बराबर आएंगे? 21 और 14 किसके बराबर नहीं, किसके टेबल में आएंगे? 2 के टेबल में तो 21 नहीं आता, 3 के टेबल में फिर 14 नहीं आता, 7 का टेबल देखो, दोनों आ जाएंगे। 7y कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 3y -2। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 2 में क्या कॉमन है बेटा? दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बीच में एक ही चीज कॉमन होता है, वो होता है 1। तो 1 कॉमन ले लो, तो यहां आएगा 3y -2। एक बार लिख दो प्यार से 3y माइनस का 2, एक बार लिख दो 7y प्लस का 1, और दोनों को धीरे धीरे जीरो के बराबर रख देना। दोनों को कैसे रखना है जीरो के बराबर? धीरे धीरे। 3y -2 को जब जीरो के बराबर रखेंगे तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 2, और y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और ये तुम्हारा कौन है? अल्फा। जो x की वैल्यू y की वैल्यू निकलती है, वही तुम्हारे जीरोस हैं, अल्फा। और जब हम 7y+1 को जीरो के बराबर रखेंगे बेटा, +1 उधर गया तो -1, y की वैल्यू -1/7, y की जो दूसरी वैल्यू है वो है तुम्हारी बीटा। अब वेरीफाई में देखो, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 2/3, बीटा इज -1/7। सॉल्व कर दो, -2/21। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, अतः हमारा आंसर क्या हो गया? वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। मैं ना ना करके क्वेश्चन करा दिया तुमको, ना ना करके कराया हूं क्वेश्चन। इजी था ये। मुझे लगा कि फिर कहीं ना कहीं मन में कुछ ख्याल ना आ जाए मेरे बच्चों के, इसलिए मैंने करा। ये बोल दो, कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दो। जब भी जीरोस कहेगा तो क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। बोलो, जब भी जीरोस कहेगा तो क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखेंगे, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्लियर है ना? अब चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम आएंगे टाइप 3 और टाइप 4 पे।
टाइप 3 और टाइप 4 एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में मैंने एक चीज और आपको बता दिया, फाइंड zeros of the zeros of the पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसमें क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखते हैं। अब फील आ जाएगा ना जब बोलूंगा तो, क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखते हैं। टाइप 1 सम और प्रोडक्ट पूछता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है, लेकिन कब? जब सम और प्रोडक्ट दिया होता है तो। फिर से टाइप 4, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब केवल जीरोस गिवन हो। भाई कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जब केवल जीरोस गिवन हो। सर केवल जीरोस और सम में क्या है? सम में हम साथ साथ हैं और केवल जीरोस में हम आपके है कौन? समझ रहे हो? जब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम साथ साथ हैं, और जब केवल जीरोस तो हम आपके है कौन? समझ रहे हो बेटा? अब क्लियर है ना? अब चलो, अब यहां से समझना है, कोशिश करना। अब यहां से समझना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना तो है, वो जीरोस आर जिसके जीरोस 1 है, यानी जीरोस में ये अल्फा अकेला है और -3 बीटा अकेला है। सम और प्रोडक्ट में दोनों साथ साथ होते थे, तो इस बार हम दोनों को साथ करें, करना पड़ेगा, बिना साथ किए बनेगा कहां? अल्फा प्लस 1 प्लस -3, 1 में से 3 गया, माइनस का 2, अब निकला अल्फा प्लस बीटा। इसे आप बोल सकते हो -2 इज द सम ऑफ जीरोस, -2 इज द सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, 1 इंटू -3। मेरे बच्चे सोच रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि सम कब दिया है, सब कम नहीं दिया है? तो क्वेश्चन में पढ़ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद जीरोस आर, कहीं सम और प्रोडक्ट का नाम होगा नहीं, और अगर सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो क्वेश्चन में कहेगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। दिखा देता हूं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। जब भी क्वेश्चन में कहेगा ये दिया होगा क्लियर, देखो फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, सम ऑफ जीरोस इज, प्रोडक्ट इज, तो सम और प्रोडक्ट खुद बोल रहा है, और जब नहीं दिया होगा तो समझो कि प्रोडक्ट और सम की बात नहीं हो रही है, सम और प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, क्लियर? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, माइनस का ये आ गया बेटा पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के बाद पूछा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इनके कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन भी निकाल दो। तो रिलेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। मैं अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लगाता? मेरा मन नहीं है बेटा, अल्फा इंटू बीटा पे काम जब चल रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्यों निकालू? अल्फा कौन है मेरा? 1, बीटा कौन है मेरा? -3, सी कौन है जो अकेला है इधर? -3, ए कौन है इधर जो एक्स स्क्वायर के साथ है? 1, -3 इज इक्वल टू -3, इक्वल आ गया, क्वेश्चन वेरीफाइड भी हो। कभी पता है क्या देता है? कभी बोलता है पॉलिनोमियल निकाल के, बोलता है इसके जीरोस भी निकालो, लेकिन कब? जब हमें जीरोस ना दिया हो। तो जीरोस दिया है, ऐसे कब पूछ सकता है? सम वाले कॉन्सेप्ट में, सम और प्रोडक्ट दिया होगा, बोलेगा पॉलिनोमियल भी निकालो और पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकालो। तो पॉलिनोमियल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, और जब जीरोस निकालना हो तो क्वेश्चन को जीरो के बराबर रखें। क्लियर? आगे बढ़े, क्या पूछा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से वही बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
whose zeros are 2 and -6, जिसके जीरोस 2 और -6 है। जीरोस है ना, यानी अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है -6। अब तुम अल्फा प्लस बीटा खुद निकालोगे बेटा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बिना सम के काम चलने वाला नहीं है। 2 प्लस -6, 2 में से 6 गया -4। प्रोडक्ट भी आपको निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू -6 -2। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब निकालना क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ब्यूटीफुल खूबसूरत फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू। अब केवल वैल्यू पुट करके खुद से करोगे, खुद से करोगे, मैं नहीं कर रहा। होमवर्क, होमवर्क बेटा, होमवर्क। क्लियर है? अब बताओ जल्दी से, क्लियर है तो, क्लियर है तो बता दो बेटा जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन खूबसूरत वाला। अगला क्वेश्चन क्यों है सर? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस आर दिस एंड दिस। इस बार जीरोस बेटा रावण के खानदान के हैं। इस बार जीरोस थोड़ा सा ना लग रहा है कि रावण के खानदान का जीरोस है। देखो, ये है तुम्हारा अल्फा और ये है तुम्हारा बीटा। अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट 2, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस रूट 2, बीटा की वैल्यू 3 माइनस रूट। सर ऐसे ऐसे भी जीरोस आते हैं, बिल्कुल आते हैं यार एग्जाम में, क्या क्या नहीं आता। केवल एनसीईआरटी पढ़ाने वाला चैनल नहीं है ये, पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं हम बच्चों को। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा आपको निकालना है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला भी पता है। आप बोलते हो हमें तो फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता ही है। तो फॉर्मूला ही, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे बच्चे बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो पता ही नहीं है। तो बेटा अल्फा और बीटा पता है, दोनों को जोड़ लो। आप चाहो तो अलग अलग जोड़ लो, चाहो तो डायरेक्ट इसमें जोड़ लो, जो आपको, आपका कैलकुलेशन कैसा है आपको पता होगा। मैं बोलता हूँ अलग अलग कर लो। अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस रूट 2 प्लस में 3 माइनस रूट, माइनस और प्लस रूट 2 कट गया, 3 और 2 गया। राइट आंसर। 3 और 3 कितना आ गया बेटा 6। एक बार कर लो अल्फा इंटू बीटा, एक बार 3 प्लस रूट 2, एक बार 3 माइनस रूट 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब बेटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो एक बार पहिलका का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2, 7 आ गया। बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 2 होता है? बेटा रूट 2 है, रूट 2 है ना। बोलोगे सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो यहाँ कैसे आएगा? यहाँ आइडेंटिटीज याद है आपको कि कोई भी वैल्यू जब प्लस में होती है, जब दूसरा माइनस में होता है। कोई भी सेम डिजिट प्लस में या सेम डिजिट माइनस में और मल्टीप्लाई में हो, तो एक बार पहिलका का स्क्वायर फिर दूसरका का स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर करना बंद करके करना। का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 6। कितना आसान क्वेश्चन था, हार्ड लग रहा होगा ये, कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। जीरोस थोड़े खतरनाक से हैं तो क्या हुआ, जीरोस थोड़े खतरनाक से हैं तो क्या हुआ, एक बार प्लस और एक बार माइनस और एक बार प्लस। नाउ क्लियर, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर अब टाइप खत्म हो चुके हैं, ऑल टाइप्स कंप्लीट, ऑल टाइप डन, ऑल टाइप्स डन। तो सर ये क्या क्वेश्चन, ये दहेज में है मेरे बेटा, दहेज में नहीं दिया। दहेज डॉरी जो है वो ना बहुत बड़ा क्राइम है, तो दहेज में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन सारे टाइप्स खत्म होने के बाद, सारे टाइप्स खत्म होने के बाद, अब जो प्रो लेवल के बच्चे हैं, प्रो लेवल समझ रहे हो ना, लेवल, वो वाले बच्चे इन क्वेश्चंस पे ट्राई मारेंगे, लेकिन टाइप इसी को कवर करना है, इसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर, क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन है, पढ़े। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। अभी तक हम लोग केवल प्रोडक्ट निकालते थे, इस बार प्रोडक्ट दिया हुआ है और कोई मिसिंग वैल्यू ए पूछ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा 4, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 4। समझ में आ रहा है? एक बार क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, बोलोगे भाई से क्या है, तो बेटा ये इक्वेशन है। ये क्या है मेरा बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। सम तो बेटा दे रखा है, सॉरी प्रोडक्ट तो दे रखा है 4। अल्फा की वैल्यू क्या होती है सर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए, बचपन में पढ़ते थे, सी बाई ए। सी कौन होता है, जो अकेला होता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है,
एक्स के साथ बी होता है, सी अकेला माइनस का 6। ए कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, यानी ए इक्वल टू, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 4 इंटू ए कितना आ जाएगा? 4a माइनस 6 इंटू 1 माइनस का 6, ए की वैल्यू माइनस का 6/4 कैंसिल आउट कर दो, माइनस का 3/2 इज द राइट आंसर। -3/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है तो जल्दी से बता दो। क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। इसी पे दो तीन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। इस बार बोला है सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 + 5t + 3। ये क्वेश्चन गड़बड़ है जी, ये टेक्निकल टीम की मुझे गड़बड़ लग रही है, गड़बड़ी है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2 + 2x² 2t² कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे t² लगा लो बेटा, यहाँ पे t² होगा। टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे। 2t² + 5t + 3a इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अच्छा, सम ऑफ जीरोस यानी एक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस बराबर है उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। सम ऑफ जीरोस बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ए की वैल्यू बताना है, यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अभी तक कुछ हार्ड नहीं लगा होगा, कुछ हार्ड लगा क्या? मन्ना, सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। ए से ए कट गया, क्योंकि एक ही पॉलिनोमियल के तो जीरोस हैं। तो बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग -5, सी की वैल्यू हो जाएगी 3a, ए की वैल्यू हो जाएगी -5/3 इज द राइट आंसर। -5/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन मैच कर गया, यानी यहाँ पे टाइपिंग एरर थी, यहाँ पे टाइपिंग एरर थी बेटा। 2t² कर लेना इसको एक बार फिर से। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस b/a इज इक्वल टू c/a। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाता हूं। बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे देखो बेटा। अब तो क्लियर हो गया ना। कभी कभी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, उसकी जगह कोई मिसिंग नंबर a m p पूछ लेता है। टाइप में लेवल में ही है, जैसे सम ऑफ जीरोस पढ़ाया आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ाया आपको, पढ़ाया तो है। उसी तरह बेटा ये जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है, लेकिन थोड़े प्रो लेवल के फंसाने वाले क्वेश्चन है, जो थोड़े लगते हैं फंसाने के लिए, जो बच्चों को फंसाने के लिए ही है। चलो, इफ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल इस इज रेसिप्रोकल द अदर, यानी अल्फा और बीटा दो रूट होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा इज अल्फा और बीटा दूसरे का रेसिप्रोकल 1/अल्फा। इसको समझो बेटा, जैसे कि दो रूट्स हैं, वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर, यानी एक रूट अगर 5 है तो दूसरा रूट 1/5 होगा। ये बात हुआ, समझ रहे हो? कभी कभी दो रूट्स आते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल द अदर, तो दो रूट तो अल्फा और बीटा ही होते हैं सर। सर रूट्स तो दो होते हैं, अल्फा और बीटा, तो अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा 1/अल्फा होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में ये तो पॉलिनोमियल है, ये क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। 5y² + 13y + m क्या है? पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन में आंख बंद करके अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा देना, c/a। तो तुम्हें पता है अल्फा अल्फा होने वाला है और बीटा 1/अल्फा होने वाला है। c की वैल्यू बताओ बेटा m, a की वैल्यू y² के साथ 5 कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ m इज 5। देखो बेटा लुल्लू क्वेश्चन है ये, एकदम लुल्लू टाइप क्वेश्चन, कुछ नहीं है फंसाने के लिए। एक कुछ चीज और ध्यान रख सकते हो, जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, जब भी एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो उसका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। प्रोडक्ट 1, जब वन रूट जब वन रूट रेसिप्रोकल हो दूसरे के, जब एक रूट रेसिप्रोकल हो दूसरे के, तो अल्फा इज अल्फा बीटा इज 1/। क्लियर है क्या? अब क्लियर हो रहा है? चार पांच अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी लग रहे हैं ना आपसे? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ बेटा। लगने दो यार क्वेश्चंस, 10 प्रैक्टिस तो हो रही है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर ऑफ द पोलिनोमियल, इतना।
find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this। अच्छा, ये और बढ़िया क्वेश्चन मिला। एक तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दिया है। क्या दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्या दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा बनाना है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। यानी इसके जीरोस पहले निकालोगे। जीरोस कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स को किसके बराबर रख दोगे? जीरो के। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स को जीरो के बराबर रख दोगे। लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, सिक्स वन जा सिक्स, इसको तोड़ोगे दो भाग में, थ्री इंटू टू पे टूट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके जीरोस निकालते चलो बेटा। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री। फास्ट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस थ्री को जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगा तीन। एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगा माइनस टू। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। इसके दो जीरोस निकल गए। अब इन दोनों जीरोस का रेसिप्रोकल करो तो दूसरा अल्फा निकालो। तो अल्फा हो जाएगा थ्री का उल्टा वन बाई थ्री। वो बीटा हो जाएगा माइनस टू का उल्टा माइनस वन बाई टू। और इन दोनों की मदद से एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमसे पूछ रहा है। अब आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल खुद से निकालोगे। ये हम होमवर्क। समझ में आया? समझ में आया बेटा कि एक पॉलिनोमियल दिया था, इसकी मदद से हमने जीरोस निकाले, अल्फा निकाला, बीटा निकाला, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसकी मदद से दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर दिया। जल्दी से, क्योंकि वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल द अदर। फिर से क्वेश्चन सेम। वन जीरो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना होगा? वन। बोलोगे सर गलत बात। गलत बात नहीं है। वन जीरो रेसिप्रोकल द अदर हो। एक बार फिर से, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो। अल्फा इज अल्फा और बीटा इज वन बाई अल्फा। सी की वैल्यू बताओ। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी, अकेला है सी। प्लस का सिक्स है, इधर आया माइनस का सिक्स है, अपॉन ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस नाइन। जो एक्स स्क्वायर के साथ है ए स्क्वायर प्लस नाइन, वो हो गया इसका ए की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस का सिक्स है। माइनस का सिक्स है को इधर बुला लू। ए स्क्वायर प्लस सिक्स है प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिट, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, होमवर्क में करके लाओगे। होमवर्क है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना। आपको बहुत स्प्लिट्स कराए, हर एक स्प्लिट कराऊंगा, हर एक। तो वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको भी दिक्कत होगी कि यार बहुत लॉन्ग, बहुत लंबा जा रहा है वीडियो। आपको बताया जीरोस निकालना। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है यहाँ पे, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे किया है, वही मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे करो। एक की दो वैल्यू निकल जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू निकालने लगा। एक चीज लिख लो नोट्स में कि जब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो अल्फा इज अल्फा, बीटा इज वन बाई अल्फा। चलो, ये अब अगला क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मैं बनाऊंगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो और पॉलिनोमियल है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सेवन। सबसे स्टार क्वेश्चन है बेटा, तो स्टार क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो सबसे स्टार क्वेश्चन एग्जाम्स में जिसके आने के चांसेस है। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई, कर ले अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई। इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसको सॉल्व करोगे बेटा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। बीटा इंटू अल्फा बीटा अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे फंस जाओगे। अब बोलोगे सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पढ़ा ही नहीं, अल्फा इंटू बीटा पढ़ा है, सब पढ़ा है हमने। देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा। हमें क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहां से एक फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पे पुट कर दो, क्वेश्चन हलवा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब कुछ तेजस्वी, कुछ उच्च विचार के लोग अल्फा बीटा को काट देते हैं, उनको सत सत नमस्कार है, कृपया करके ये गलती ना करें। वैल्यू पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए, नीचे भी सी बाई ए। चलिए चलिए आगे देखते हैं। अब माइनस बी बाई ए, यहां से देखो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -7। माइनस बी बाई ए कह रहा है, -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 का होल स्क्वायर, -2 इंटू सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू माइनस का 7, ये माइनस का 7 है, अपॉन ए की वैल्यू बेटा अपॉन और सी बाई ए यानी -7 अपॉन 3। कोई दिक्कत? अब देखो -2/3 का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 4/9, माइनस माइनस प्लस 7 टू जा 14/3 माइनस का 7/3 और 9 का एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा। 4 प्लस 3 3 जा 9, 14 3 जा 42 को पलट दो 3/-7। बेटा पलटने आता है, ऊपर वाले को एज इट इज, नीचे वाले का कान पकड़ के घुमा देना। 42 और 4 कितना आ जाएगा बेटा, 46 अपॉन 9 इंटू 3/-7। 3 से 9 कट गया, आंसर विल बी -46 अपॉन 21। -46 अपॉन 21 इज द राइट आंसर। वैल्यू चेक कर लो कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। यहाँ पे तो सर गया कट गया कट गया, इसे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, रिपीट करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई का होल स्क्वायर इंटू सी बाई ए, सी बाई ए माइनस बी बाई ए, क्या गया -2 अपॉन 3 प्लस हो जाएगा क्या, स्क्वायर कर दोगे तो भी तो बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए प्लस 2/3 का स्क्वायर 4/9, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि बेटा सर यहाँ तो माइनस बी बाई ए होता है और बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2/3, तो 2/3 प्लस का होगा, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 4/9। 2 इंटू सी बाई ए, 2 माइनस 7 प्लस आ गया 14/3। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो हमारा बच्चा क्वेश्चन है खत्म हो गया, और इसी के साथ जो है हमने पॉलिनोमियल के लगभग सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। पॉलिनोमियल के लगभग सारे लेक्चर्स कवर कर लिए, 4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। आओ मैं आपको क्वेश्चंस फिर से दिखा देता हूं, तो जो क्वेश्चंस हमने कवर किया है बेटा, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में अपने सजा लो। आज के वीडियो में पॉलिनोमियल का वन शॉट सारा रिवीजन कंप्लीट करा दिया गया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। पूरे दिन पूरे रात मैथ्स को लेके बैठ के रटना पढ़ना बनाने की जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे बेटा फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ 2-3 घंटे प्रैक्टिस करो, 10-10 घंटे पढ़ना नहीं है। 2 घंटे पढ़ के भी बच्चे टॉपर्स बन जाते हैं, 99 100 ले आते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ जल्दी ही। तो बाय बाय आज के लिए।